गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्म तुमेव मम देव देवो। वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार। जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार। गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्न तासे सर्वरम ध्यावत है सब संत। आप प्रकटे जगत में जीव का निस्तारने, शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूँ शरणागत तुम्हारो उद्धार से अपना कीजिए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आज 18 मार्च 2022 अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों की वाणी के साथ। आज होली की सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी ने आज होली धूमधाम से मनाई और सबने अपने अपने तरीके से 4 प्रकार की होली मनाई गई। 3 प्रकार की तो भौतिक होली होती है जो भौतिकता से भरपूर होती है, खाया पिया रंग लगाया। दूसरा किसी ने कैसी मनाई किसी ने कैसी मनाई, अपने अपने कल्चर के हिसाब से होली का त्यौहार मनाया गया। लेकिन असली होली वही मनाई गई जिन्होंने अपने प्रभु के चरणों में, किसी ने वृंदावन में मनाई, किसी ने मथुरा में मनाई, किसी ने अपने गुरु के चरणों में मनाई। तो वो है असली होली। किसी ने कुछ भगवान का नाम लिया, किसी ने अपने गुरुद्वारे में जाके मनाई। तो ये था जिसका ध्यान तो रहा मालिक की तरफ, उसकी होली तो हो गई बहुत बढ़िया। और जिसका रहा ध्यान संसार की तरफ, अभी भी किस तरह से सारा दिन हमने हर तरह की होली देखी हुई है। तो जो पसंद है वो ये होली है। हमने भी थोड़ा रंग वगैरह सभी को लगाया, परिवार के बच्चों को आपस में, और अपना जो है खाया पिया, गुजिया खाई, मिठाई खाई, भगवान जी को होली लगाई, अपने मंदिर में सभी भगवान जी के साथ होली खेली। तो बड़ा अच्छा लगा। तो इसी तरह जो है जिसने अपने मालिक के साथ होली मनाई उसके लिए तो बहुत अच्छा है। अभी भी समय है, आज होली गई नहीं। अगर किसी ने अपने भगवान को मंदिर में टीका भी नहीं लगाया एक रंग का, तो फिर क्या होली का सिस्टम आया। हमारी मदर हमें बचपन से सबसे पहले कहती थी आप मंदिर में जाओ, ये रंग की प्लेट लो, 5-6 तरह के कलर जो हैं वो थोड़े थोड़े निकाल कर दे देती थी, और सीधा अपना जाके भगवान के मंदिर में जाके पहले सभी को तिलक लगाना, प्यार से उनके कपड़ों पर भी लगाना, सब जगह लगाना। उसके बाद फिर अपना जो है होली की शुरुआत करनी। तो ये है सच्ची होली कि पहले भगवान के साथ फिर संसार के साथ। तो महापुरुषों के वचन आरंभ करते हैं।
जो सतगुरु के एक वचन पर भी अमल कर लेता है वह सब पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। कई बार आप सुनते होंगे कि ये वचन जो हैं दोबारा दोबारा आ रहे हैं, मगर इसके पीछे भी एक कारण है। अगर आपको लगता है कि वचन दोबारा सुने हुए हैं पहले और दोबारा आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब कि आपके कंप्यूटर में बुरा निकल रहा है, अच्छा अंदर जा रहा है। क्योंकि अंदर लोटा भरा हुआ हो पानी का तो उसके अंदर और पानी तो नहीं समा सकता, कुछ भी नहीं समा सकता, दूध का लोटा हो चाहे पानी का हो। इसी तरह अगर जो है आपका लोटा जो है अंदर भरा हुआ है कंप्यूटर की सीडी, तो उसमें जाएगा क्या। और अगर आपको ये लगता है कि दोबारा वचन सुने हैं, यही बात सुनी है, इसका मतलब कि आप अच्छी तरह सुन रहे हैं सत्संग को, महापुरुषों के वचनों को, और कहीं ना कहीं वो आपके काम जरूर आएंगे। ये बात पक्की है, निश्चित है कि आपके काम जरूर आएंगे। जो सतगुरु एक वचन पर भी अमल कर लेता है वह सब पुस्तकों का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। लोगों को कैसे प्रसन्न करूं यह विचार छोड़ सतगुरु की सेवा कैसे करूं यही सीखो। सतगुरु का एक पल भी इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं, सतगुरु एक पल में इतना आपको श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में भी नहीं बन सकते। अगर महापुरुषों के आप बिल्कुल चरणों में लग जाते हैं तो सतगुरु जो हैं वो अपना इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं कि आपको 100 वर्ष भी नहीं, 100 वर्ष लग जाएंगे तब भी आप इतना श्रेष्ठ नहीं बन सकते। इतनी आपके अंदर जो है क्या कहते हैं गैजेट्स दे सकते हैं आपको। आज के इंग्लिश के बच्चे जो है ना वो इस चीज़ को समझते हैं कि आपके अंदर इतनी ताकत भर सकते हैं, इतनी तरह के आपको गैजेट्स दे सकते हैं जिससे आप जो हैं इसको इस समाज के भलाई के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। महापुरुष बहुत कुछ देते हैं, सिर्फ जो उनके चरणों में लग जाए। देखा नहीं आपने, कोई आप गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, महाभारत पढ़ो, तो जिसने जिसकी पूजा की, शिव भगवान की पूजा की, शिव भगवान जी ने उनको शस्त्र दे दिया। इंद्र देवता ने पूजा की, इंद्र देवता जी को भी मिल गए कुछ ना कुछ। तो सभी डिपार्टमेंट वालों को जिसने जिसने पूजा की तो वही देवी देवताओं ने, महापुरुषों ने दिए, सभी को दिया। तो पुरुष पूर्ण महापुरुष कौन होते हैं, पूर्ण सद्गुरु कौन होते हैं? जिनके पास हर तरह की, हर कला से संपूर्ण हो, वो जो होते हैं वो पूर्ण महापुरुष होते हैं। वो आपको कुछ भी सिखा सकते हैं, वो पूर्ण सद्गुरु हैं। वो आपको तलवार चलानी भी सिखा सकते हैं, वो आपको ग्रंथ पढ़ना भी सिखा सकते हैं, वो आपको पाठ करना भी सिखा सकते हैं, वो आपको नाम का दान करना भी सिखा सकते हैं, वो आपको पढ़ाई भी करा सकते हैं, वो आपको डॉक्टर भी बना सकते हैं, वो आपको इंजीनियर भी बना सकते हैं। ऐसा होता है। अब चलिए बड़े बड़े आश्रमों में चलिए, बड़े बड़े उसमें चलिए, पढ़ाई जो महापुरुषों ने काम करवाया होगा वो इंजीनियर भी नहीं कर सकते जो उन्होंने अपनी ताकत से काम किए। हम अपने दरबार की बात करें, इतने उदाहरण मिलेंगे आपको। श्री अनंतपुर धाम के दरबार में इतने उदाहरण मिलेंगे कि जहाँ वैज्ञानिक क्या, साइंटिस्ट क्या, सब फेल हो गए। कितने कितने आपको कथाओं में अपनी गुरु महाराज जी के आपको कितनी लीलाएं सुना सकता हूँ, चमत्कार सुना सकता हूँ कि जन्म बदल दिए, युग बदल दिए, सिस्टम बदल दिया, क्या नहीं किया। तो गैजेट्स हैं मालूम महापुरुषों के पास हर चीज़ के। जो सच्चा सेवक होता है उसको ये सब चीज़ की प्राप्ति हो जाती है। इसलिए सतगुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्षों में नहीं बन सकते, मगर उनकी आज्ञा पे चलना पड़ेगा, उनका कहना मानना पड़ेगा, तभी ये सब कुछ होगा। साधारण से साधारण मनुष्य भी सतगुरु से प्रीत कर उनकी कृपा द्वारा ऐसे अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के वर्ष अध्ययन विद्याध्ययन करके भी अनुभव में नहीं ला सकते। आपको पता होगा जब संजय था, आंखें नहीं थी उसकी,
संजय नहीं, युधिष्ठिर की, जब उनके महाभारत में अपना कौरवों के, तो उनके फादर की आंखें नहीं थी और संजय के द्वारा एक शक्ति प्रदान दी गई भगवान कृष्ण ने कि तुम्हें ये युद्ध का पूरा सिस्टम यहां बैठ के समझाएंगे। तो आप बताओ भगवान के पास गैजेट्स होते हैं कि नहीं? फिर एक वो था जिसकी गर्दन काटकर उस पर लटका दी कि पूरा युद्ध, उसने कहा महाराज कृष्ण भगवान जी से कहा मुझे पूरा युद्ध देखना है। उन्होंने एक बांस पे उसका गर्दन लटका दी और उन्होंने पूरा युद्ध देखा। क्या नहीं आप चमत्कार देखा आपने? हर, चाहे राम हुए चाहे कृष्ण हुए, राम बने कभी कृष्ण बने, कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सदगुरु प्यारे संत रूप धराए हैं। कभी किस रूप में आए, कभी किस रूप में आए, लेकिन महापुरुषों में योग्यता की किसी में भी कमी नहीं होती। ना रामचंद्र जी में वही योग्यता थी जो कृष्ण जी में थी। सभी संपूर्ण थे और सभी ने समय के अनुसार अपना वैसे वैसे अपने जो किस काम के लिए आए थे, जो निर्धारित किए गए थे, उन्होंने वैसा आके किया। कबीरदास जी आए, उन्होंने वैसा किया। समाज के भले के लिए आए थे। कबीरदास जी ने इतनी रचनाएं अपने भरी कि आज कबीरदास जी के हर बात के ऊपर एक दोहा है। किसी बात के ऊपर आप चलिए, कबीरदास जी ने हर दोहा, कई बार हम भी सोचते थे हमारा घर जो है कुछ ऐसी जगह पर था, तो हमारी मदर हमें कहती थी, एक कबीरदास जी का दोहा सुनाती थी। मुझे थोड़ा सा मिस हो रहा है। तो कभी कबीरदास जी जो रहते थे वो कसाईयों के मोहल्ले में रहते थे, जहाँ हर टाइम कुछ ना कुछ होता रहता था। तब उनके दिमाग में बड़ा उदास हुए, तो उनके बाद उन्होंने फिर वो दोहा बनाया, तो करनगे सो भरनगे तू क्यों बेया उदास। तो इस तरह करके जो है वो दोहा बड़ा मशहूर दोहा है, कबीरा तेरी झोपड़ी। हाँ, ये दोहा याद आ गया, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास। मतलब कि अपने आप में कबीरदास जी ने समझाया, कबीरा तेरी झोपड़ी गलकटियन के पास, करनगे सो भरनगे तू क्यों भया उदास। तब कबीरदास जी ने अपने आप को, मन को शांत कर लिया, क्योंकि उनका जो महल्ला था वो कसाईयों के उसके अंदर रहते थे। तो इस तरह भगवान ने सभी को ऐसी ऐसी जगह जो है, जिस हिसाब से माहौल होता है पैदा, उनको कुछ शिक्षा देनी होती है, जिस तरीके की भी उनको शिक्षा देनी होती है, उस तरह के माहौल में उन बच्चों को जो है पाला जाता है भगवान की तरफ से। वैसे माहौल में आप कौन होते हैं किसी को, बच्चे को क्या माहौल देने वाले? माँ बाप तो एक एफर्ट्स कर सकते हैं, लेकिन भगवान ने उसको किस लिए पैदा किया है, ये हजारों चमत्कार है। उनका परवरिश ही ऐसे माहौल में होती है कि जिसमें वो वही बन सके। एक कमजोर दिल वाला शेर दिल बना देता है भगवान, ये भी मैंने देखा है। जिसका छोटा सा दिल होता है, किसी को थप्पड़ नहीं मार सकता, और वो उसके बाद वो कितना मजबूत दिल वाला बनता है। तो इसी तरह करके इंसान जो है, जिसको कुछ पढ़ाई लिखाई नहीं आती और वो विद्वान हो जाते हैं। अभी आप देखो कि पंजाब के अंदर जितने भी मंत्री जीत के आए हैं, क्या पढ़े लिखे हैं? किसी को तो अपना पता ही नहीं होगा कि स्कूल भी गए थे कि नहीं, तो मंत्री बन गए। ये सब प्रालब्ध है, कर्म है। और अब उन कर्मों को, अगर उनके कर्मों को आगे कौन जिंदा करने आएगा, ये तो एक निमित्त मात्र हैं। केजरीवाल जी एक निमित्त हैं। कुदरत ने इतना रोल इनका सिलेक्ट किया हुआ है, उससे बढ़कर नहीं कर सकते कुछ भी। मोदी जी का अपना रोल भगवान ने सिलेक्ट कर रखा है, उससे बढ़कर नहीं कर सकते। योगी जी का अपना रोल सिलेक्ट कर रखा है। हर इंसान का अपना अपना रोल है।
उससे ज़्यादा करेंगे तो कोई ना कोई रुकावट आ जाएगी, क्योंकि वो काम नेचर के खिलाफ जाकर जो कुदरत चाहती ना हो वो काम दुनिया में हो नहीं सकता। इस बात को आप मान लीजिए। हर आदमी देखिए, इन फिल्म स्टारों से बात करो, सभी कहेंगे जी बनना ये चाहते थे बन ये गए, बनना ये चाहते थे बन ये गए। हमारे कस्टम डिपार्टमेंट में कई लोग पुलिस से आते हैं, IPS बनने के बाद IRS कर लेते हैं। कई MBBS डॉक्टर हैं, उनके साथ डॉक्टर लगता है, वो डॉक्टर बनने के बाद MBBS बने, फादर डॉक्टर थे, डॉक्टर बने, नहीं पसंद आया IAS हो गए, IRS हो गए। तो इस तरह करके इंसान जो है, जिसने कभी डॉक्टर बनने की नहीं सोची थी, वो डॉक्टर बन गए। ये कुदरत है, इसके बगैर आप परिंदा पर नहीं मार सकता। तो जैसे कुदरत कहे करे, चलते रहो चलते रहो चलते रहो, नेचर के साथ अपने आप को ढाल लो, क्योंकि पता नहीं हमारे कर्म कैसे हैं। समर्पित होना सीख लीजिए, नेचर के आगे समर्पित होकर अपना कर्म कीजिए कि जो तुझ भावे सो भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। सतगुरु एक पल में इतना श्रेष्ठ बना सकते हैं जितना स्वयं 100 वर्ष में नहीं बन सकते। साधारण से साधारण मनुष्य भी सतगुरु से प्रीत कर उनकी कृपा द्वारा ऐसी अनुभवी बातें करने लगता है जो बड़े बड़े विद्वान वर्षों के वर्ष विद्या अध्ययन करके भी अनुभव में नहीं ला सकते। पुस्तकी विद्या से प्रत्येक व्यक्ति समान रूप में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। जिसके अंदर सत्य का प्रकाश है वह बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है। सच्चाई है जिसके अंदर, संसारी बातों की तरफ से अनजान मत बन जाओ, अनजान बन जाओ। संसारी बातों की तरफ से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो, क्योंकि काम नहीं आनी वो। काम तो अपने आप मालिक करना है सारा कुछ। भगवान की तरफ चलोगे तो रिद्धियाँ सीधियाँ सब काम करेंगी। जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो या गर्दन झुका लो। बाह्य धन कुटुंब मान की हानि प्रसन्नता से सहन कर लो, परंतु अपनी वृत्ति को क्रोध में लाकर आंतरिक हानि मत करो। जो सतगुरु का सिमरन करते हैं उन्हें सतगुरु भी याद करते हैं। ये मत सोचो कि आप ही भगवान को याद कर रहे हैं, भगवान आपको भी याद करता है। और आपने कई बार इसका एक्सपेरिमेंट देखा होगा। थोड़ा सा अपने मालिक को याद करते हैं कि भाई बड़े दिन हो गए अपने गुरुजी के गए नहीं, एकदम कोई ना कोई आपको मंजिल उठेगा और आपको अपनी तरफ से खींच लेगा मालिक अपनी तरफ से। और अपने दर्शन भगवान जो है या सपने में दर्शन कराएंगे या साक्षात दर्शन कराएंगे। सतगुरु तो ये होते हैं। याद करो सही कि बस मन कर रहा है प्रभु से मिलने का, अपने गुरुजी से मिलने का। गुरुजी क्या करते हैं, आपका सिस्टम बना देते हैं, फटाफट बुला लेते हैं आपको। ऐसे लोग कहते नहीं है वैष्णो देवी जाना चाहें, लोग महीने वाले भी जाते हैं, हर महीने वैष्णो देवी लोग जाते हैं। ऐसे मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो हर महीने जाते हैं। टिकटें एक एक 2-2 साल पहले एडवांस में बुक करा रखी होती हैं, डेटें फिक्स होती हैं, सब कुछ होता है। क्यों? उनका अंजल ऐसा है। हम लोग प्रोग्राम बनाते रहते हैं, नहीं जा पाते, कोई ना कोई कमी है। इसीलिए जिनकी अंदर से धारणा बड़ी प्रबल होती है किसी काम के लिए, वो कुदरत उस काम को सहायक बन जाती है करवाने के लिए। कोई ना कोई आपका सिस्टम बन जाएगा और आपका काम हो जाएगा। कई लोग जो हैं अमृतसर जाते हैं अपने गुरु दरबार के दर्शन करने के लिए, हर महीने जाते हैं। हम भी जाते थे संक्रांत के संक्रांत, हर संक्रांत पे अनंतपुर जाते थे। जब तक चला सिस्टम चलाया, अब भी जाते हैं लेकिन आगे पीछे जाते हैं। तो इस तरह करके जब मन में ठान लिया उस टाइम अब सकते हैं क्या हो हम हर महीने जाते थे। कितनी बार जब मैंने ये धारणा कर रखी थी कि हर संक्रांत पे जाऊंगा, कई संक्रांत पर मैं तो मैं बीमार होता था। मतलब कि एक रात को पहले, जैसे 14 तारीख की संक्रांत है या 15 की है, तो एक दिन पहले मैं बड़ा बीमार होके पड़ा हूँ। अब कैसे कल जाऊँगा। अगली सुबह उठता था तो पूरी फ्रेशनेस, ताकत ठीक ठाक,
वाइफ खुद हैरान होती थी कि ये तो अभी रात को तो दवाइयाँ खा रहे थे और सुबह तक ये उड़ गए, गाड़ी उठाई और चले गए। तो इस तरह करके ये मालिक जो है प्रबल, वो भी बैठे होते हैं। अगर आप में धारणा है कुछ करने की तो कुदरत उससे पहले 7 कदम पहले तैयारी कर रखी होती है आपके खाने पीने हर चीज़ की। जैसा आपको पसंद आया पूरे रास्ते आपको वैसा ही सिस्टम मालिक जो है तैयार रखेगा, कष्ट भी नहीं होने देगा, परिंदा एक कांटा भी नहीं छुएगा, आपको इतना सुखी होकर ले जाएगा। मैं कितनी बार गया हूँ, बड़ा टायर्ड, बड़ा दुखी, बड़ा यहाँ से बस हाईवे पर चढ़ते ही सब बीमारी ख़त्म और खाना खाने का दिल करना, ये मेरे साथ हुआ है। मैं अपना अनुभव बता के ही मैं इतने विश्वास के साथ, सबसे पहले तो अपने मालिक पे विश्वास करो। जिस भी इष्ट देव को मानते हो, जब तक उसको पूरे विश्वास के साथ नहीं मानोगे तब तक आपका सिस्टम नहीं चलेगा। संसारी बातों तरफ से अनजान बन जाओ, उन्हें सुनकर भी अनसुना कर दो। जो नहीं देखना चाहिए उसकी तरफ से नेत्र बंद कर लो या गर्दन झुका लो। जो सतगुरु का सिमरन करते हैं उन्हें सतगुरु भी याद करते हैं और कठिन समय में शीघ्र सहायता करते हैं। आत्मिक मार्ग में यदि धर्म के संबंधी भी रुकावट डालते हैं तो उन्हें अपना मित्र ना समझो। अगर भगवान की तरफ जा रहे हैं और वो रुकावट आते हैं, नहीं कोई जरूरत नहीं, क्या करोगे, पैसे खराब करोगे। बड़े परिवार की औरतें ये वगैरह सब मैंने देखा है करती हैं, कई बार हमारे साथ भी होता है। लेकिन नहीं, ये मानो कि अगर आपको भगवान की तरफ चलने से कोई रोकता है और आपका मन उधर चलता है तो आप किसी चीज़ को अपना मित्र, क्योंकि कोई मित्र संबंधी नहीं है किसी से किसी, सबका कोई, सब स्वार्थ का संसार है ये। सब आश्रय छोड़ केवल सतगुरु का आश्रय लो, अपने आप रास्ते आपके खुलते चले जाएंगे। मालिक के ऊपर छोड़ दो कि प्रभु अब तो ये मैंने प्रोग्राम बना लिया है, अब आप अपना जैसे देखना देखो, अपने आप कुदरत सारे काम करवाएगी। तो मैं आपको श्री 108 श्री चतुर्थ पातशाही महाराज जी के प्रवचन सुनाता हूँ। सर्वसाधारण जीवों और गुरुमुखों का मेल नहीं है। संसारी जीव तो दिन रात काल और माया के चक्कर में पड़कर हाय हाय कर रहे हैं। उनकी सुरती काम, क्रोध, अहंकार एवं विषयानंदता की पकड़ में आई हुई है। उन्होंने कुटुंब, परिवार, महल, माड़ियाँ, धन, ऐश्वर्य एवं संसार के अनित्य और नाश्वर पदार्थों को अपनी संपत्ति समझ रखा है। इसी में उनकी मन संतुष्टि, ममता और आसक्ति है। इन्हीं नाश्वर पदार्थों में उनका मन रमा हुआ है। तनिक सोचो कि अंत में इनका परिणाम क्या होगा। रावण और करु के इतिहासों पर दृष्टिपात करो, अंत में उनके पल्ले क्या पड़ा। इस जगह आकर रहे न कोई जो बड़े सुल्तान थे, जहाँ समाए खाक में वो जो नवाबे खान थे। ताज जरी से जड़े यूं चमकते थे बरकवश, हर तरफ से पास जिनके ऐश के सामान थे। 4 दिन नौबत बजाकर अपनी अपनी चल दिए, चाहे दानिशमंद थे या कि वो नादान थे। नेक नामी ले गए वो कर गए जो नेक काम, हो गए बदनाम जिनसे पहुँचते नुकसान थे। प्राकृतिक का नियम सदा अचल है, इसमें किसी का पक्षपात नहीं और ना ही वहाँ अनिति है। प्रकृति तो दूध का दूध और पानी का पानी कर दिखाती है। यह देखकर भी संसारी लोग दिन रात माया के धंधों में व कामकाज में मगन रहते हैं। उन्हें 1 मिनट का भी अवकाश नहीं मिलता कि वह आत्मिक उन्नति की ओर ध्यान दे। 24 घंटे उनकी सुरती मोह माया में फंसी व उलझी रहती है। भक्तों, गुरुमुखों, विचारवानों और श्रेष्ठ पुरुषों की दशा इनके विपरीत है। गुरुमुखों व सर्वसाधारण संसारियों के विचारों में दिन रात का अंतर है। पूर्व जन्मों की शुभ कमाई से जीव को सतगुरु की शरण मिलती है। कोटि जन्म के पुण्य से सतगुरु मिले कबीर। गुरुमुखों को जब ऐसा भाग्यशाली अवसर मिल जाता है तो वह भाग्यवान प्राणी अपनी अधूरी कमाई को पूरा करने में जुट जाते हैं, अपने योग में जुट जाते हैं। पूर्ण संत सतगुरु की शरण का मिलना सुगम नहीं, बड़े भागों से सुनहरी अवसर हाथ आता है। जिन गुरुमुखों को ऐसा अमूल्य समय मिल गया है और जो गुरुमुख सतगुरु की मौज और आज्ञा में चलते हैं, उन जीवों को आत्मिक ज्ञान की जो उपलब्धि होती है उसकी सीमा नहीं। मायाधारी संसारी लोग
गुरु भक्ति के नियमों के प्रयाण नहीं होते, केवल वह पढ़ने सुनने में ही तत्पर रहते हैं। परंतु गुरुमुख जन गुरु भक्ति के पथ पर दृढ़ता से पांव धरते हैं। वह महापुरुषों के वचनों पर आचरण करते हैं, क्योंकि आचरण के बिना निस्तार नहीं। यदि कोई गुरुमुख कहलाकर भी संसारियों जैसे विचार रखता है और वैसे ही कार्य करता है, उसे भी संसारी ही समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति यदि यह समझे कि हम काल जाल में छूट जाएंगे, नहीं, जब तक महापुरुषों की वाणियों को पढ़ सुनकर मनन नहीं किया जाता, फिर उन्हें आचरण में नहीं लाया जाता, तब तक उनका पूरा का पूरा लाभ नहीं होता। गुरुमुख का धर्म है कि महापुरुषों के वचनों को श्रवण मनन निध्यासन अर्थात आचरण में लाता हुआ कर्म अनुसार परमार्थ अट्टारिका पर चढ़ता जाए। यदि वह गुरु भक्ति के नियमों का परिपालन नहीं करेगा तो अपने अभिष्ट लक्ष्य पर कदापि नहीं पहुंच सकेगा। ढींग रहा तो क्या भया, जो नेक न समझी सैन, सुआ होकर समझ गया उड़ गया सुन सतगुरु के बहन। यदि कोई शिष्य अपने सतगुरु देव जी के निकट रहकर भी उनकी मौज और इशारों को नहीं समझ पाता तो उन्हें उनके समीप का क्या लाभ। किंतु संस्कारी रूहें तो अति दूर रहती हुई भी लाभ उठा लेती हैं। जैसे पिंजरे में पड़े हुए तोते ने गुरुमुखों के मुख से सतगुरु के इशारे को सुनकर वह समझकर और उस पर आचरण कर कैद से मुक्ति पाई। जरा सोचो विचार करो कि यह कितना बहुमूल्य समय है। गुरुमुखों का समय तो और भी अधिक मूल्यवान है। गुरुमुखों को चाहिए कि इसमें पूरा लाभ उठाएं। ऐसा ना हो कि समय के गुजर जाने पर पछताना पुरे। महापुरुष तो यो समझाते हैं कि राजा जनक की तरह विलासिता और आपा भाव को छोड़कर गुरु की आज्ञा अनुसार अनासक्त होकर कार्य करो। राजपाट नौकर चाकर सब कुछ होते हुए भी, राजकाज का काम संभालते हुए भी राजा जनक विदही कहलाए। इस रहस्य को वह समझते हैं जिनकी अंतर्दृष्टि उगड़ गई है। वाल्मीकि ऋषि जी की वह दिव्य दृष्टि संतों की कृपा से खुल गई थी, जो उन्होंने श्री रामचंद्र जी महाराज जी के जन्म से भी 10,000 वर्ष पूर्व श्री रामायण का इतिहास लिखकर रख दिया था। यह दिव्य चक्षु महापुरुषों की आज्ञा मानने और उनके वचनों का पालन करने से खुलते हैं। भक्ति के नियमों का पालन करने से जीव को परमार्थ का बोध होता है। इसलिए सद्ग्रंथ और सदशास्त्र जीव को महापुरुषों के विचारों के अनुसार इसी तरह जीवन बिताने पर बल देते हैं कि ये जीव अब तू मन की मति को त्याग कर गुरु की मति को धारण कर। जो भाग्यशाली संस्कारी आत्माएं इस प्रकार मनमति को छोड़कर गुरुमति के नियमों का अनुसरण करती हैं और अपनी सुरति को गुरु शब्द में मिलाए रखती हैं, वे संसार में निर्लिप्त रहकर जीवन का ध्येय पा लेती हैं। हमारा असली मकसद क्या है इस संसार का, ये गुरु के चरणों में बैठ के पता लगता है। और फिर गुरु की शिक्षा के बगैर कुछ भी नहीं होता। आज होली के अवसर पर बहुत ही सुंदर वचन हमने सुने, इसको आप दोबारा सुनिए, बार बार सुनिए। जिसने भी थोड़ा बहुत अपना भक्ति मार्ग पर चलकर मालिक के दर्शन प्राप्त करने हैं तो इस सत्संग से उसको बहुत फायदा होगा। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल। गुरु भाइयों को जय सच्चिदानंद।